हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। नमस्कार श्रोताओं, मैं गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको महिला उत्पीड़न से संबंधित कुछ समस्या को आपके सामने लाएंगे और जानेंगे कि महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने क्या कर रखा है। तो आज मैं मिलवाता हूँ एक सखी से, मोहिनी पटसारिया जी से, जो सखी सेंटर की संचालिका हैं। मोहिनी जी नमस्कार। नमस्कार। मोहिनी जी, आप सखी सेंटर चलाती हैं। मध्य प्रदेश शासन का यह एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसे आप वन स्टॉप सेंटर भी कहते हैं ना? जी सर। ये बताइए, ये वन स्टॉप सेंटर है क्या? सर, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधिक सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की निःशुल्क सुविधा मध्य प्रदेश शासन की ओर से वन स्टॉप सेंटर या सखी सेंटर के नाम से दी जा रही है। जबलपुर में भी फरवरी 2017 से वन स्टॉप सेंटर सुचारू रूप से संचालित है। यहाँ 24/7 महिलाएं या बालिकाएं आ सकती हैं और अपनी समस्या दर्ज करा सकती हैं। कोई अगर फोन करता है कि वो किसी संकट में है, तब आपका एक्शन क्या होता है? सर, सबसे पहले तो उनको हम उनका प्रकरण पंजीबद्ध करते हैं, प्रयास करते हैं कि महिला सकुशल सेंटर तक पहुंचे हमारे पास। फिर तत्पश्चात पंजीयन किया जाता है और पंजीयन में उनसे उनकी आवेदन के आधार पर उनकी इच्छा जानी जाती है कि वो तुरंत में क्या कार्यवाही चाहते हैं। तो जिस तरह का प्रकरण होता है उसके अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। तो हम होंगे कामयाब एक कार्यक्रम 15 दिन का मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। यह कार्यक्रम जो है वो आपको अपने साथ कैसे जोड़ रखता है? सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पखवाड़ा है। 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक संचालित हो रहा है सर ये पखवाड़ा। हम स्कूलों में, कॉलेजेस में और विभिन्न संस्थानों में जाकर महिलाओं के साथ किस तरह की हिंसा हो रही है और उसको रोकने के लिए शासन स्तर से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं को त्वरित कैसे सहायता दिलाई जा सकती है, वन स्टॉप सेंटर की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है जिससे महिलाओं को तुरंत सहायता मिल सके, तो उसका हम व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम पिछले 25 नवंबर से लगातार प्रतिदिन कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आंगनवाड़ी में और समुदाय में जाके वन स्टॉप सेंटर और वुमेन एम्पावरमेंट हब के विषय में व्यापक जानकारी दे रहे हैं और प्रश्नोत्तरी भी रखते हैं जिससे कि लोग हमारे बारे में अधिक से अधिक जानें। महिला है वो या कोई बच्ची है, किसी तरह के किसी चक्र में जाने अनजाने फंस गई हो या उसे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ रहा हो, क्या उनको भी आप अपने साथ में संरक्षण प्रदान करने के लिए लेकर आती हैं? जी बिल्कुल सर। इसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित सभी तरह की महिलाएं या बालिकाएं, उनका प्रकरण पंजीबद्ध करके न्यायिक सहायता भी दिलाई जाती है। न्यायालय में उनका प्रकरण प्रस्तुत करने से लेकर निःशुल्क विधिक सहायता भी दिलाई जाती है डालसा के माध्यम से। और जैसे अगर महिला के पास तुरंत में रहने के लिए कोई आश्रय नहीं है तो अस्थायी आश्रय भी 5 दिन तक वन स्टॉप सेंटर प्रोवाइड करता है। और क्या आवश्यकता अनुसार इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है? सर, जैसे 5 दिन से अधिक की आवश्यकता है तो माननीय
अपर कलेक्टर महोदय से आदेशित करा के हम स्थायी जो शासन के आश्रय गृह हैं वहाँ पर आश्रय देते हैं। तो ये आश्रय गृह कहाँ कहाँ है? सर जबलपुर में अभी स्वाधार शक्ति सदन है, हाँ, वहाँ पर अब भेजा जाता है महिलाओं को सर। और जो राजकुमारी बाई बाल गृह वहाँ 18 साल से कम उम्र की बालिकाओं को भी भेजा जाता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो महिलाएं अगर कोई लीगल सपोर्ट चाहती हैं तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? सर अगर कोई महिला हमको आवेदन देती है कि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और उसको निःशुल्क विधिक सहायता चाहिए, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण है सर, वहाँ पर हम पत्र लिखते हैं और स्वयं भी जाकर संपर्क करते हैं और उनको उनके पैनल के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता भी दिलाई जाती है। और आपके इंस्टीट्यूशन में 24/7 कौन कौन सी सर्विसेज उपलब्ध हो सकती हैं? क्या पुलिस वहाँ पर उपलब्ध रहती है? जी सर, हमारा जो वन स्टॉप सेंटर है महिलाओं के लिए 24/7 संचालित है सर। वहाँ कोई भी समय हमारे यहाँ आ सकती है और उसको जैसे चिकित्सा सहायता चाहिए या तुरंत पुलिस सहायता चाहिए तो हमारे यहाँ 3 पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से 3 पुलिस आरक्षकों की एक डेस्क है, तो उनके माध्यम से पुलिस सहायता दिलाई जाती है। विधिक सहायता के खालसा के माध्यम से पत्राचार के माध्यम से उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं सर। और अस्थायी आश्रय है, और अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है पर वो परिवार से अलग नहीं होना चाहती तो उनके साथ काउंसलिंग की भी सुविधा है सर। अगर महिला चाहती है तो उसके आवेदन के आधार पर परिवारजनों को बुला के उनके साथ काउंसलिंग करा के प्रयास किया जाता है कि महिला पुनः परिवार में स्थापित हो सके। चिकित्सा के लिए नहीं बताया आपने? सर चिकित्सा के लिए ये है कि जो यहाँ हेल्थ सेंटर है सर, वहाँ पर हम विक्टोरिया में हम लोग ले जाते हैं महिलाओं को और डॉक्टर से चेकअप करा के जो भी चिकित्सकीय सहायता वहाँ से मिल सकती है वो वहाँ से दिलाते हैं। क्या ये जिला मुख्यालयों तक सीमित है या इसको और विस्तार दिया जा रहा है? सर अभी जबलपुर में एक ही वन स्टॉप सेंटर संचालित है, पर अन्य महानगरों में अभी कुछ समय पहले 2 और 3 तक अधिकतम वन स्टॉप सेंटर शुरू हुए। अगर मैं किसी को मदद करना चाहूँ कि वन स्टॉप सेंटर और पे आप जाके ये सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और वो मेरे से रिलेटेड नहीं है, मैं उसका दुख दर्द देखकर महसूस करता हूँ कि इसे वहाँ जाना चाहिए, तो क्या मैं आपसे सीधे संपर्क कर सकता हूँ या कोई एजेंसी के थ्रू ही मुझे आपसे बात करनी होगी? नहीं सर, कोई भी महिला सीधे संपर्क कर सकती है। महिला या कि कोई देखने वाला भी, उसकी मदद करने वाला भी? जी सर, वो भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक निःशुल्क नंबर है सर, आपके माध्यम से हम उसका भी प्रचार चाहेंगे कि उस पर डायल कर सकते हैं महिलाएं। जी 0761 ये कोड है सर। जी, जबलपुर का नंबर है 2625527। ये 181 वुमेन हेल्पलाइन का जो नंबर है वो भी उसके माध्यम से हाँ ठीक है। और एक और नंबर का 112 181 112 1090 और आपका नंबर 0761। एक बार और बोलिए आप। 0761 जी 2625527। तो श्रोताओं, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, बस आपके पास एक फोन होना चाहिए जिस पर इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में दिए हुए नंबर पर डायल कीजिए। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है और काफी यहाँ सेंटर में आने के बाद संवेदनशीलता भी बढ़ गई है। इतने तरह के केसेस आते हैं कि लगता है कि हम इनके लिए जितना अधिक कर सकें उतना कम ही है। तो मैं यहाँ पे अपने आप को एक जिम्मेदार भी महसूस कर रही हूँ कि मतलब मुझसे जितना हो सके मैं महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए 24 घंटे साथ उपलब्ध रहूं। श्रोताओं और दर्शकों, कृपया ध्यान से हम इसको ये जो नंबर दिए हुए हैं मोहनी जी ने,
इन नंबर्स को यहाँ फ्लैश कर रहे हैं, आप देखते जाइए और डिस्क्रिप्शन में भी हम इसको नोट करेंगे। आप उसके ज़रिए भी सखी सेंटर यानी वन स्टॉप सेंटर के लाभ को किसी को दिला भी सकते हैं और स्वयं भी महिलाएं हासिल कर सकती हैं। तो इस तरह से हम होंगे कामयाब अगर हमारे साथ में ये जानकारी होगी। धन्यवाद आपको मोहिनी पटसारिया जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी है। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।